ये सारे के सारे आपके कोड किए हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग कैसे किए करें। तो इसके जो है प्रथम सूत्र आपके ये होगी। दूसरा बात आपको क्या होता है, ये हमारे पूर्ण रूपेण जीके पर बेस्ड होता है। जिसे मानिए आपसे पूछा जाता है जस्ट एग्जांपल लेके कि यदि इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से है तो बताना है आपको पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। आपके पास ऑप्शन होंगे, कुवैत, दूसरा होगा अफगानिस्तान, तीसरा होगा इस्लामाबाद, चौथा होगा चाइना। अब क्या बताइएगा, आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा तो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की कैपिटल हो गई नई दिल्ली तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा। तो ये हमारे जो है पूर्ण रूपेण जीके पे भी आधारित पूछा जाता है, नंबर पे आधारित पूछा जाता है, ठीक है, लेटर पे आधारित पूछा जाता है, सिंबॉलिक पे पूछा जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक पे कम पूछे जाते हैं लेकिन ये भी पूछे जाते हैं। इससे थर्ड टाइप होता है कि जैसे आपको मानिए कोई आपका नंबर है, कोई आपका नंबर है, जैसे प्राइम नंबर, प्राइम तो प्राइम नंबर के बेसिस पे, प्राइम नंबर के बेसिक पे बेसिस पे ये आपको पूछने का चांस ज़्यादा है। आपको कोई नंबर दिया रहेगा, ठीक है, आपको कोई नंबर जैसे मानिए 4925, तो इस चीज़ को आप आराम से निकाल सकते हैं। 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 होगा, तो 25 टू ज़ा 50 प्लस 1 क्या होगा, तो आप आंसर आराम से लिख देंगे 51। लेकिन जब इसको प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर या फिर स्क्वायर, इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना तो सब का सब क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं सेकंड पेज में बताना चाहें, यदि क्वेश्चन आपका यदि क्वेश्चन आपका ये रहे, क्वेश्चन रहे कि 4 रिलेटेड टू 9, उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया, 4 रिलेटेड टू 9, तो बताना है आपको 25 रिलेटेड टू व्हाट, 25 रिलेटेड टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे 49, ऑप्शन बी रहेगा आपका 126, ऑप्शन सी रहेगा आपको 36, ऑप्शन डी रहेगा आपका 51, ऑप्शन ई रहेगा आपका 30। तो यहाँ पे जो है ना, आप क्या देख रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है 4, 9, 25, इसके जो होते हैं मल्टीपल आंसर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल आंसर, मल्टीपल आंसर, जिससे कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए 49 है, 126 है, 36 है, 51 एंड 30 है। आपने
पिछले क्या देखा था, यदि मैं इस चीज को बनाया था तो मैंने यहाँ क्या देखा, 4 टू द 8 प्लस 1 क्या, तो 9 यहाँ पर रिजल्ट आ गया, और 25 टू द 50 प्लस 1 क्या, तो 51 रिजल्ट आ गया। और ऑप्शन में भी आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ, 51 दिया हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा ये 51 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 126 भी हो सकता है, 36 भी होगा एंड 30 भी होगा। जितने आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन आपको सही है। लेकिन आखिर ऑप्शन सही है तो इनका मेन रीजन क्या है सही होने का, कुछ तो रीजन हुआ होगा ना। तो उस रीजन को हम देखते हैं आखिर ये रीजन क्या है। तो जैसे आपका हम फर्स्ट बात करें कि क्या 49 है, क्या है 49, तो डेट मीन 49 कैसे है, ये 49 कैसे है, तो ये जो है यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं ये 5 का स्क्वायर होगा, सारे के सारे प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये आपका प्राइम होने का रीजन है, ये आपका प्राइम नंबर होने का रीजन ये है कि कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, बात करें बात करें ये 126 हुआ कैसे, ठीक है, ये 126 कैसे हुआ, तो हम जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 हुआ, क्या हुआ, या फिर क्यूब, ठीक है, या क्यूब प्लस 1, एक स्क्वायर और एक उसी का नंबर। जैसे मानिए ये क्या है, क्यूब हुआ है, क्यूब कैसे हुआ है, क्यूब देखेंगे क्यूब कैसे हुआ है, ठीक है। ये 4 से 9 का रिलेशन बना है, यानी 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर जिस नंबर का मैंने स्क्वायर किया उसी का क्यूब करके प्लस 1 किया, तो सेम यहाँ पे वही रिपीटेशन करेंगे। यहाँ पे 5 का स्क्वायर देन 5 का क्यूब प्लस 1 जब करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट जो आपको क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 126, क्या आ जाएगा, 126। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये 36 कैसे आया, ये 36 कैसे आया, तो स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे, स्क्वायर होगा, स्क्वायर, स्क्वायर दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका कंटिन्यूटी नंबर है, 2 3 हो गया तो 5 6 का, तो 6 का स्क्वायर दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 36 हो गया। ये 51 कैसे आया, ये जो आया आपका, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 2 2 जा इंटू 2 करके आप प्लस 1 कर दिए, तो रिजल्ट आ गया। तो देन उसी तरह करेंगे, 25 टू ज़ा 50 प्लस 1 करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो देन यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपका ये क्या हो गया, मल्टीपल हुआ, क्या हो गया, मल्टीपल, ठीक है, जैसे कि आपने देखा। लास्ट है आपका ये 30 कैसे हुआ, तो 30 जो है वो कैसे हुआ, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एडिशन है, क्या है ये, एडिशन है। समझिए ये एडिशन कैसे है, ये एडिशन कैसे है, ठीक है। आप देखिए ये 30 कैसे आया, तो 30 आने का मेन रीजन है कि यहाँ पे जो है 4 में प्लस 5 हुआ तो 9 हुआ, तो 25 में प्लस 5 होगा तो क्या होगा, हाँ, प्लस 5 किया गया तो क्या हो जाएगा, 30। इस तरह से आपने क्या देखा, अलग अलग नंबरों का, ठीक है, यानी इस प्राइम नंबर, अपने प्राइम नंबर, इसमें आपका स्क्वायर देखा, प्राइम, क्यूब, तब स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या डिवीजन, आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर
देन आफ्टर मिक्स, ये जो मिक्स होता है ना, मिक्स मल्टीपल, या फिर उसको आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि या तो मिक्स मल्टीपल, और नहीं तो आप इसको कह सकते हैं मिक्स कोडिंग। ये जो रिजल्ट दिया जाता है कुछ ऐसा ही दिया जाता है, जिसमें आपके सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टाइप के क्या किया जाते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिससे आपका कुछ क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका लेटर कोडिंग, यदि लेटर कोडिंग की बात करें, लेटर कोडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर एक लेटर, जैसे ए का संबंध जेड से स्टार्टिंग में पढ़े थे, बी का संबंध वाई से, सी का संबंध एक्स से, डी का संबंध डब्ल्यू से, ई का संबंध डी से, एफ का संबंध यू से, जी का संबंध टी से, एच का संबंध एस से, आई का संबंध आर से, जे का संबंध क्यू से, के का संबंध पी से, एल का संबंध ओ से, एम का संबंध एन से। तो ये जो सीरीज मैंने आपको बताया था, ये सीरीज तो आपको याद होगा, ये सीरीज जो है आपको मैंने बताया था, ये जो है, ये जो लेटर होता है ना, इस लेटर सीरीज का जो है अपना अपना क्या है, एक अस्तित्व रखता है अपने लेटर, ठीक है। यानी लेटर कोडिंग में क्या होता है कि आपको जैसे बोलेगा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका है, इसलिए आपको क्वेश्चन रहेगा कि यदि सिंक को रिलेट, सिंक को रिलेट हम करते हैं एच आर एम पी से, तो बताइए लेडी को रिलेट कैसे करें। सिंपल सा क्वेश्चन, लेडी को रिलेट कैसे करेंगे। हमने देखा एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम और के का उल्टा पी, डेट मीन सारा का सारा आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, सबका अपना एक कोडिंग, डेट मीन उसका अपोजिट अपोजिट लेटर ना, जैसे ए जेड, बी वाई बॉय, सी एक्स सिक्स, डी डब्ल्यू डी ई बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एफ ई फोर यू, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगली क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लव एंड एम एन मैन, ठीक है। ये दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ जेड दिया हो, यदि पूछेगा पूछेगा क्या, वो आपको दिया रहेगा, आपको समझना। ये सब जितने भी क्वेश्चन होते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको जो है खुद समझना होता है कि आखिर इस लेटर, इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए इसको ए को 2 लिखा है, तो बताना है आपको कि क्लाइंट को क्या लिखेंगे, सी एल आई को क्या लिखेंगे। ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन आपको दिया, आपको पूछा जाता है, इसी आधार पे आपको पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को जैसे एस का संबंध एस से है, दैट मींस एस रिलेट टू एस इज द पॉइंट ऑफ अपोजिट। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा ओ, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू होगा, वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दैट मींस इसका जो राइट आंसर होगा वो जेड डब्ल्यू बी। आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे उस ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने दिया ए का वैल्यू यदि 2 है, बी डब्ल्यू बुक का वैल्यू 5 दिया तो फिर 2 लिखा है। डेट मीन देखें ए का यदि ए संख्या कितना है, एक है लेटर में यदि ए बताया तो एक ही संख्या है, तो मैंने क्या किया 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया, ठीक है। इसको मिक्स कोडिंग कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में
बुक है, बुक में लेटर संख्या कितना है, 4 है, मैंने एक करके इसको क्या कर दिया 5, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 लेटर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस आधार पे आपके लेटर कोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं, और भी लेटर कोडिंग में है, ये तो शुरुआत है। ठीक है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट भी होते हैं, यदि हम बात पॉइंट की करें, यदि हम बात पॉइंट की करें, किसकी करें, यदि हम बात पॉइंट की करें, तो इसमें जो है आपको पॉइंट वाली बात क्या है कि एनालॉजी में, एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फिक्स होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि आप एनालॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, तो ऑप्शंस का होना अनिवार्य है। ठीक है, क्या ऐसे यदि आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे मानिए आपके पास कोई क्वेश्चन, आपके पास कोई क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन दे दिए 5 25, सपोज 4, और यहाँ हम बोलेंगे हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है 25 हो गया, तो उसी अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। ये तो आपने स्क्वायर कर दिया, मेरे दिमाग में आया क्या, ये स्क्वायर नहीं, ये तो स्क्वायर है, मेरे दिमाग में आया ये क्या होगा, मल्टीपल हो सकता है क्या, यानी 5 5 25, तो 4 इंटू 5, फिर इसका रिजल्ट क्या आ गया, 20 आ गया। मैंने क्या देखा, 16 एंड 20 दोनों हो गए। इसका रिजल्ट एक और हो सकता है, जैसे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 -5, यानी 5 6 30, और 30 में -5 करेंगे तो 25। तो यहाँ भी वही करते हैं, 4 6 माइनस 5 6 एंड 5 माइनस किया, तो यहाँ भी 4 6 और -4 करेंगे, तो 4 6 क्या होता है 24, 24 माइनस करेंगे 4, ये 20। तो दैट मीन ये जो आपको होते हैं ना, ये जो आपके टाइप होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टाइप हो गया, स्क्वायर टाइप हो गया, ये तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट आने पे जो होता है आपका आंसर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए, इसलिए आपके ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन का होना जरूरी है, इसलिए
ऑप्शंस का होना जरूरी है। ठीक है, ये सारे आपके कुछ पॉइंट हैं। ये एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फिक्स होता है। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन नहीं रहे तो आंसर फिक्स, या आप लिखना चाहते भी लिख सकते हैं। वो एक आंसर फिक्स नहीं होता, कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, आंसर नहीं होता। यदि आप एनालॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का होना अनिवार्य है। ये सारे के सारे बात करें प्रायोरिटी का, ये प्राथमिकता इसको बोलते हैं। प्रायोरिटी ये है। फिर ये बात, प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में आपको क्या होता है कि सबसे पहले सबसे पहले प्राइम नंबर, देन आपको स्क्वायर, क्यूब, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन आपको लॉजिक। इसी को आप क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन में पहले प्राइम चेक करना। यदि प्राइम हो तो वहाँ पहले प्राइम से ही जाना। यदि आपके क्वेश्चन में प्राइम नहीं होता है तो आपको या तो स्क्वायर चेक करना है और फिर क्यूब चेक करना है। यदि ये दोनों नहीं होते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना, डिवीजन चेक करना। ये भी नहीं होते हैं तो आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चेक करना। इन लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक से दो, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन से आपके पास क्वेश्चन, आपके पास 21 सर रेशियो, आपकी आवाज देन आप क्या, आवाज सही से नहीं आ रही। कोई बात नहीं बाबू, ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी तो आपको सुनाई दे देगी। आपको जो क्लियर नहीं हो रहा है वो आप क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क कभी कभी इशू हो जाता है, जनरल रूप से सही ही रहता है। आइए देखते हैं 20 हम लोग कहाँ पे थे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 21:3, तो दैट मीन्स ये आपका 574, इस प्रकार से 574 ये, ठीक है। आपके ऑप्शन जैसे मानिए आपके ऑप्शन 23, 82, आपके ऑप्शन 97, आपके ऑप्शन 113, ठीक है।
हमने क्या देखा, आप देखिए क्या यहाँ तो देखिए, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, पहली बात तो ये प्राइम नंबर है नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हटाएंगे, प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा चेक स्क्वायर क्यूब है, नहीं है। तीसरा देखेंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, मे भी। ये जो है 3 का डिवाइड है, डेट मींस इसको जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से। तो अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 यानी इसका आंसर आ जा रहा है 82 आएगा। क्या आएगा? 82। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। मैंने क्या देखा, क्या देखा, मैंने क्या देखा, एनालॉजी का क्या होता है, एनालॉजी जो मेथड तरह तरह के कोडिंग डिकोडिंग नंबर्स लेटर एंड सिंबॉलिक कोड दिए जाते हैं, उसका अध्ययन एनालॉजी कहलाता है। ये हमारे पूर्ण जीके पे बेस्ड होता है। ये भी एक कोड रिलेटेड है, that means ये भी इस पे भी दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी भाषा में देता है, हिंदी भाषा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट दिए जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको दिया कि भारत की राजधानी, भारत का संबंध नई दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद कि यदि नंबर प्राइम हो तो उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, इवन, ऑड, स्क्वायर। तो मैंने इसको सेकंड ऑफ पेज में देखा कि जैसे मानिए आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है डिफरेंट है, इसमें सही आंसर कौन सा है। बहुत सारे बच्चे ए लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे सी लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे डी लगाएंगे, लेकिन एक बात नोटिस करिए, तो सारे के सारे आंसर सही हैं। यहाँ पे मैथड एक प्राइम है, दूसरा क्यूब है, तीसरा स्क्वायर है, चौथा मल्टीप्लिकेशन है, तो पांचवा आपका एडिशन है। उस मेथड के अकॉर्डिंग सारे के सारे आंसर सही हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ये मल्टीपल आंसर है। इस आधार पे आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइम क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जब हम प्रायोरिटी की बात करें तो ही आपको क्या हो जाता है, प्रायोरिटी होता है, यानी अलग पेज में उसको डिस्क्राइब कर दिया। इसी में आपका लेटर कोडिंग पूछता है, लेटर कोडिंग में आपको तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंक का है संबंध, HRM की डेटाबेस, इसका कोडिंग लैंग्वेज है। तो लेडी का संबंध किससे होगा, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसे और रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए कॉम टू लिखें, बुक को फाइल लिखें, क्लाइंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो ए में ए का प्लेस, सॉरी ए का प्लेस नहीं, ए में लेटर कितने हैं, एक है, तो एक में एक जोड़ दिए तो दो हो गया। बुक में लेटर कितने हैं, चार, चार में एक जोड़ दिया तो पाँच। उसी अकॉर्डिंग सीरीज है, क्लाइंट में लेटर जो है छः है, छः में एक जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। इस आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को देखा, जिसमें तरह तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बाद में आपको देंगे क्वेश्चन, बनाइएगा। फिर मैंने पॉइंट देखा कि एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फिक्स होता है। यदि कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है तो आपके ऑप्शन अलग अलग होते हैं। यदि आप एनालॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का होने अनिवार्य है। जैसे मानिए ये आपको क्वेश्चन देखे मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से आपके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होना जरूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन का होना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, पांचवा बोला प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सबसे पहले हम प्राइम नंबर का देंगे, प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो स्क्वायर एंड क्यूब का देंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट ये नहीं रहा तो फिर ये डायरेक्ट, ये नहीं रहा तो ये डायरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट हो, या इसमें +2 -2 डिवीजन अकॉर्डिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इलॉजिकल एंड मिक्स ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैंने ये समझाया। ठीक है, इसी में आपका इसी में आपका जैसे मानिए कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि छात्र का संबंध स्कूल से है, छात्र का संबंध स्कूल से है, तो एक छात्र का संबंध, क्वेश्चन देते हैं, छात्र का संबंध स्कूल से है, तो बताइए नाव का संबंध किससे होगा।
किससे होगा? जल से होगा ना। छात्र स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो नाव कहाँ चलेगा? जल में चलेगा। इस आधार पे आपके हिंदी के अकॉर्डिंग भी आपके एनालॉजी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे, ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे पुलिस का संबंध खाना से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? ऑब्वियसली है, हॉस्पिटल से। तो बिना देखे हुए आंसर मारिएगा। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता। तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको क्वेश्चन देंगे तो उस आधार पे आपको जो है आराम से बनेगा। ठीक है, और इस पे जो है क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन रही बात, हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको बनाने के लिए। रही बात पीडीएफ, तो हम बाद में भेज देंगे। पीडीएफ में हम आपको बाद में भेज देंगे। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लिखिएगा तो लिखिए, दिखा देते हैं, बनाइएगा। सर छोड़ दीजिए, कल लिखवा लीजिए। ओके ओके, ठीक है, तो पहले लिखवा देते हैं। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं